अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हम ये पढ़ चुके हैं, अभी इंट्रोडक्शन क्लास में हमने ये जाना है कि पूर्ण संख्याओं का एक गुण होता है कि इस प्रकार से 3 संख्याएं क्रमागत हैं, 4, 5 और 6। तो हमने ये जान लिया है कि पहली और तीसरी को जोड़ करके जब आधा किया जाता है तो क्या होता है, बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी गुण का प्रयोग हमें हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। दिया क्या है, पहली और तीसरी का योगफल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बीच वाली संख्या तीन ही संख्या तो है, तो पहली और तीसरी और बीच वाली यानी दूसरी, पहली और तीसरी, एक बची दूसरी या इससे कहीं बीच वाली। तो बीच वाली संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बट्टे 2। अब यहाँ पे पहली और तीसरी का योगफल हमें पहले से ही दे रखा है, पहली प्लस तीसरी यानी इसका योगफल कितना दिया है, 28। तो 28 लिखेंगे यहाँ पे बट्टे 2, 14 बार कट गया इसका, तो ये आंसर आ गया इसका 14। बीच वाली संख्या आ गई 14। तो हम अगर हमें बीच वाली संख्या पता है तो संख्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं एक एक का अंतर होता है। अब बीच वाली संख्या लिखी 14, तो इससे पहले वाली एक कम इससे 13, इससे आगे वाली इससे एक अधिक 14, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो संख्याएं हो गई 13, 14 और 15। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है, इस बार बीच की संख्या दे रखी है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये तो और आसान है कि मध्य की जो संख्या है वो हमें दे रखी है, कितनी है, 39। अब मध्य की संख्या पता है तो उसके आगे पीछे वाली संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। किस गुण से, इस गुण से कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनमें एक एक के अंतर से होती हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं। जब बीच वाली संख्या 39 है तो इससे पहले वाली कितनी हो जाएगी, 38, और इससे आगे वाली इससे एक अधिक, ये कितनी हो जाएगी, 40, और यही आंसर इसका हो जाएगा। अगला 5वां क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो इसके लिए हमें प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों का ही पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित करना है, तो पहले प्राकृतिक संख्याओं का समूह हमें पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें क्या शामिल करें कि पूर्ण संख्या हो जाए, तो हम देखेंगे यहाँ पे किस चीज की कमी है कि एक शून्य अगर यहाँ पे आ जाए तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो हम लिख देंगे शून्य, शून्य के सम्मिलित करने पर यह समूह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, थ्योरी वाली क्लास को अगर आप स्किप कर देंगे तो ये सब बातें छूट जाती हैं, अन्यथा की स्थिति में आप एक बार थ्योरी क्लास को पढ़ लेने के बाद खुद ही इन सब चीज को कर सकते हैं। इस अभ्यास 2A के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। अब आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे अभ्यास 2B और उसकी थ्योरी पहले जानेंगे, फिर हम उसके क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे।